लंबा चलेगा। राम मंदिर का चंपत राय का भी इस्तीफा हो गया है। चंपत राय क्या करे, चंपत राय को यादव साहब दूध दही मट्ठार खिला रहा था और पैर दबा रहे थे। मियाँ बीबी आ गए थे ना, वो हमने चोरी नहीं किया, सबसे पहले आ गए थे। सबसे बड़े डके तो बोलो चोर की दादी में तिनका। समझ जाओ, ये सनातन को रसातल में ले जा करके छोड़ रखा है, पाताल लोक में। वो था भगवान जी चले जाएंगे, वो मकर ध्वज से मिले थे ना पाताल लोक में। बोले तू तो मेरा ही है। बोले तू यहाँ कहाँ था? लेना पड़ेगा इनको लेना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। इनको नंगा कर करके चौकों पे खड़ा करो इनको। और अब ये योगी और मोदी ये छोड़ेंगे नहीं इनको, अब नहीं बच सकते। ये वैष्णो माता छूट जाते थे, तिरुपति में छूट जाते हैं, पद्मनाभ में छूट जाते हैं, दिल्ली में छतरपुर मंदिर से आग ही लगा देते हैं। मंदिर में चोरी पकड़ेगी तो आग लगा दिया। फिर सेना को बोला तुम ही कुछ बचा सकते हो, नहीं तो बोला ये तो भांडा फूट जाएगा। अरे भाई, रघुनाथ मंदिर बहुत बड़े बड़े मंदिरों में चोरी देखा है। हम बोलते हैं कि ये तो होता रहता है, लेकिन यहाँ होगा इतना बड़े पैमाने पे होगा। यहाँ तो जो भी चढ़ाए, सोना चढ़ाएगी, चांदी चढ़ाएगी, काक बसंडी चढ़ाएगी, खड़ा हो भगवान के चरण पादुका चढ़ाएं, सब चोरी। और सब रिश्तेदार बोले तू आ जा, तू आ जा, तू बड़ा चोर है, तू बड़ा चोर है। और चंपत राय को अंधा बना दिया। बूढ़ा आदमी हो चुका था, ईमानदार आदमी था, और हिंदू धर्म का मानने हुआ, आरएसएस का प्रचारक रहा है, प्रोफेसर रहा है, ईमानदार रहा है। ब्लेम हर जगह नहीं लगाया जाता है। वो संस्थाओं पे, इन पे ब्लेम मत लगाओ, हम लगाते हैं नाम लेकर के। फौज में बोलते हैं तो परसेंटेज, कोर्टों में बोलते हैं तो जजों को परसेंटेज, थानों को थानेदार, इंक्वायरी अफसर, जांच आयोग, सीधा बोलते हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जांच आयोग ही डूबे हुए हैं। मेरा तो खुद जांच आयोग डूबा हुआ है। हिंदू धर्म को डुबोने के लिए तो मनमोहन सिंह सरकार थी। ये चोर लुटेरे ऐसे दाव पेच सिखा के गए हैं ना। ये सेनाओं को भी नहीं छोड़ा तो ये हिंदुस्तान को, ये मंदिरों को, भगवान को छोड़ेंगे क्या? यहाँ तो इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, ये पकड़ने वालों को ही मार देते हैं। और फिर जांच आयोग बैठता है तो वो जांच आयोग मार देता है। तो ये अंधे कानून है। और कोर्टों में पट्टी खोल के गए थे ना, अभी आए थे ना पिछले चीफ जस्टिस। और अब चीफ जस्टिस क्या कर रहा है? बुला लेना चाहिए। अभी तो SIT, IB, EB, CID ये सब दे देना चाहिए CIO तक को। 4 ही जांच आयोग मांग रहा हूँ। ये हिंदुस्तान के अंदर ही चोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफर जयचंद है ना, उनकी माँ को लेकर के आ रहा हूँ कि जन्म ही ना हो इस हिंदुस्तान में। अगर इसको हिंदुस्तान पढ़ ले, इसके 4 ही पन्ने हैं, इसके 4 पन्नों की जांच बढ़ा दिया जाए। अभी तो वो जांचकर्ता भी नहीं मरा है, वो गवाह, वो सारे वो भी नहीं मरे हैं, और ये चोर भी नहीं मरा है। और ये हिंदुस्तान का अशोक है, ये चंड अशोक है, ये चंड अशोक है। ये जब गुर्राता है ना, अच्छे हो गए, कच्छे खराब हो जाते हैं, चड्डियाँ खराब हो जाती हैं। और ये कर देंगे हिंदुस्तान के सैनिक करेंगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम नहीं पकड़ सकते इनको। पकड़ोगे तो तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होंगे, और हमारे पास ये प्रूफ है। हम 20 साल से कब्र में हैं इन प्रूफों को लेकर के। हिंदुस्तान को 5 साल से रो रहे हैं, और ये जांच आयोग तुरंत ये दे देते हैं। अब वो रिया, सिया, चेतन, केतन आ गया, वो फाइल लोगे? वो भी फाइल दे दूंगा मैं इसमें मदद कर सकता हूँ, हर जगह मदद कर सकता हूँ। ये 4 हत्याएं और 80 घाव खा करके राणा सांगा के फैन इन्हीं चोरों, गद्दारों से, इन्हीं बेईमान डकैत लुटेरों से, इन्हीं मीर जाफर और जयचंदों से, भेड़ियों से हम मुठभेड़ कर चुके हैं। और बचाते हैं और मरने नहीं देते हैं, और उसकी तय तक जाते हैं। और अनऑथराइज जो भी करेगा ना इस देश के अंदर,
अब ये पकड़ने का मौका है, सुनहरी अवसर है। मन की बात नरेंद्र मोदी जी बहुत सुनता हूँ और बहुत सुन ली है, अब हमारे मन की सैनिकों की भी ले लो, नहीं तो दीपावली सैनिकों के पास मनाने की कोई जरूरत नहीं है। नो, नहीं, ये पाखंड और वही पोंगा पंडित की बात बोली जाएगी, पाखंडी बोले जाएंगे। अब सैनिकों की बात सुनना पड़ेगा। वो चंदू नंदू की तरह मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं मीडिया से ही बात करता हूँ कि इस बात को आगे पहुँचाया जाए। थानों से बात करता हूँ, कोर्ट कचहरियों से। ये कचौरी खा करके बैठते हैं, ये कुछ नहीं सुनते हैं। अंधा कानून बहरा, अंधों में काना राजा बना हुआ है। सब जगह हर हिंदुस्तान की संस्थाओं के अंदर भेड़िए मीर जाफर जयचंद ये घुसे हुए हैं, गद्दार बेईमान जाफर जयचंद घुसे हुए हैं। पकड़ लो, दे रहा हूँ कसम भगवान की, फांसी की सजा होगी इसके अंदर, या तो मेरे को होगी या इनको होगी। ये नहीं है कि केजरीवाल बोला बना दो, अभी बोला जवाहरलाल नेहरू अगर स्टील प्लांट दुर्ग भिलाई में नहीं बनाता, वो तो नाम भी नहीं लेता, हम नाम ले देते। हमने ड्यूटियाँ की है, हर जगह ड्यूटियाँ की है हिंदुस्तान में। तुम्हारी ड्यूटियाँ की है, तुम्हारे साथ ही की है, तुम्हारे ही काले कारनामे पकड़े हैं। तो वो क्या बोल रहा था, वो मनीष सिसोदिया, वो संजय सिंह, इनके स्टेटमेंट पढ़ो। बोला उड़ गए राम हवा में, और अब केजरीवाल मत्था टेकने जा रहा। देखो कितना बगन्ना जा रहे चाचा, ये इतना बड़ा गद्दार कैसे बैठा दिया तेने दिल्ली में ला करके, फायदा उठा गया ना, बदनाम कर दिया ना तेरे को। क्या क्या कमेंट्स में लिखते हैं पता है, क्या क्या कमेंट्स में लिखते हैं। ऐसे ही दुनिया लिखेगी। अभी नहीं आकर के अब इसके विरोध में एक कर देना चाहिए। वो कहाँ गया जन लोकपाल, और कहाँ गया अब ये राम के आसरा, ये हनुमान जी की पूजा करने वाले थे, ये राम इज ये नॉट एडजस्ट बोलने वालों के ये गोदी में जा कर के बैठ गए। ये तो कांग्रेस ही है ये केजरीवाल। तो अब ये सफाई देता घूमे तो क्या देखे, लालू के पास भ्रष्टाचारी के पास गले लगे है। ये सब भ्रष्टाचारियों के, ममता के, सबके देशद्रोहियों के गले लग गया है। ये अन्ना जी आपका सहारा लेकर के, ये मदर टेरेसा का सहारा लेके, ये बिजली के पोल पे आत्महत्या करने के लिए, बिजली पकड़ती नहीं, वो हमको भी नहीं पकड़ेगी। ये तो इंजीनियर है, ये तो जानता, हम नहीं जानते जब भी नहीं मरेंगे, और मार भी नहीं पाए तुम। बहुत कोशिश किया तुमने, नहीं आत्महत्याएं की, नहीं बैंक डकैती की, नहीं लूट का शॉट की। अब रोते हो ना, अग्निवीर हैं हम, अग्निवीर हैं। तुम्हारे को नहीं पता अग्निवीर कौन होता है। ये बहस होती है अग्निवीर की, एक दिन बहस करा दो। कब अग्निवीर शुरू हुआ, कब तुम रो रहे हो, और किस ने अग्निवीर बनाया तुम नहीं जानते हो। और कौन कब कब्रों से निकल के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, लड़ा, जीत के दिया। वो अग्निवीरों ने जीत के दिया हिंदुस्तान को। और नहीं तो बहस कर ले इस मीडिया के अंदर, ये सारे टोटल हमारे जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल बैठते हैं, बहुत थूक बखेरते हैं जनरल बख्शी जैसे। बैठाओ एक दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर, लाओ इनको, लाओ इंडिया गेट पे सजाओ मंच, और 4 फाइलें लेके आता हूँ इन गद्दारों की, इनके ऊपर बहस हो जाए। और हमारी ये जैन जी आ रही है ना, इसकी आंखें खुल जाए। कौन गद्दार था, नरेंद्र मोदी गद्दार था कि मनमोहन सिंह गद्दार था कि नेहरू गद्दार था कि इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू, भाई ये भी आए हैं कि जिन्ना था कि गांधी था। कौन था इस देश में गद्दार? अटल बिहारी वाजपेयी था, चंद्रशेखर था, विश्वनाथ प्रताप सिंह था, चरण सिंह था। कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी था। कौन था? राजीव गांधी था कि मनमोहन सिंह था? कौन गद्दार है? एक प्रधानमंत्री का काला चिट्ठा ले लो। एक प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया, क्या बीज बोया, क्या काटा, क्या दुनिया ने अच्छा बताया। दुनिया तो अच्छा बताती रहती है, लेकिन जब वो पेड़ खड़ा होता है ना, वो सारी जिंदगी कांटे और सूल होता है उसके बोए हुए के ऊपर। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? यह किसने बोया? किसने बोया? फर्स्ट से जीप घोटाला और सेना को 1965 में अग्निवीर पैदा कर दिया। 65 में अग्निवीर लागू हुआ था मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। जीतने के बाद रिवार्ड ना देकर करके सेनाओं की गर्दन काटी थी 20,000 सैनिक। उसमें उसके परिवार के साथ 1 लाख सैनिकों की गर्दन काटी थी 1965 के युद्ध में। फिर 71 में याद किया उनको
फिर वो लड़ करके ढाका बनाया, बांग्लादेश आज़ाद गया, जो आज फड़फड़ा रहा है, वो फड़फड़ा रहा है बांग्लादेश। वो हिंदुस्तान का आज़ाद किया हुआ बना, हमारे अग्निवीरों ने उसको आज़ाद कराया था, जिनको रिजर्व पेंशन बोला गया था। इनकी अकल ठिकाने ला दूंगा इन जर्नलिस्ट कर्नलिस्ट को, इनको ले आओ सोशल मीडिया पे ले आए। हिंदुस्तान आजकल तो बोलते हैं ना, अगर हम गलत हैं मुंह पे थूका जाए यार, मुंह पे थूको यार, पेशाब करो यार, लेकिन सैनिकों की बात सुन लो यार। ये ऐसी चोट है, ये मेरा सोना फिर बोलते ना वापिस आएगा और सोने की चिड़िया बनाएगा इस हिंदुस्तान को। लेकिन इन मीर जाफर जयचंदों को, इनकी माँ, इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, उनको तो ले लो यार, इनको तो ले लो। ये जिंदे मर जाएंगे फिर बोले कि गड़े मुर्दे उखाड़ता है। ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये अभी जिंदे मुर्दे हैं, गड़े मुर्दे नहीं है। फिर कोई गवाही नहीं होगी, कोई वो कुछ नहीं होगा, आमने सामने की टक्कर में कुछ नहीं होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं और पूरा सेंटर बोलेगा, पूरी फौज बोलेगी। अभी नहीं बोलते, मार देंगे, मार देंगे, कसम भगवान की गर्दन काट देंगे कोई बोला तो। ये जल्लाद है, ये सच बोलते। हम एक बार आ जाओ, ये जितने उछल कूद कर रहे हैं ना, वो एडी में इंजेक्शन लगा करके बाथरूम में राष्ट्रपति मिलेगा, अनपढ़ राष्ट्रपति बैठाया जाएगा। योगा वालों को ये गन फैक्ट्रियां खुलाएंगे। पत्नी टॉप में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को ये क्या बना दिया इन्होंने, किस किस को बनाया, ज्ञानी जेल सिंह को, बूटा सिंह को क्या बनाया इन्होंने। देखो एक से एक होनहार आए हैं। ये जुतियां ठाने वाले, चप्पल ठाने वाले राष्ट्रपति बन जाएं, योगाचार्य बन जाएं, देश को लूटने वाले गन फैक्ट्रियां खोल लें। क्यों? ये हमारे गुरु हैं। वो मत बोलो इस हिंदुस्तान में, मत बोलो इस हिंदुस्तान में। ये रंगा बिल्ला ही पैदा करेंगे, हिडमा ही पैदा करेंगे, लाल डंगा ही पैदा करेंगे। मत बोलो इस हिंदुस्तान में ये माओवादी पैदा करेंगे रे, उग्रवादी पैदा करेंगे रे, पाकिस्तान के पास जाएंगे रे, चाइना के पास जाएंगे रे। ये ले करके मनी। नरेंद्र मोदी कैसे आ गया देश में, राज कैसे कर रहा है, ये आम आदमी है। केजरीवाल ये आम आदमी है, तू आधा आम आदमी नहीं है। तू एक सेना का सहारा लेकर के, एक ईमानदारी के ऊपर अन्ना हजारे का लाया हुआ है तू। शशि भूषण, प्रशांत भूषण, इनका तू लाया हुआ है। ये कुमार विश्वास, वो किरण बेदी, वो फिल्म इंडस्ट्री, वो पढ़े लिखे, वो पैसे वाले, जो अमेरिका यूरोप से भी बोले ब्लैंक चेक देते हैं, भर लो। कितना इकट्ठा कर लिया चंदा, खा गए यार। शीश महल बना गए यार, चप्पलों में घूमने वाले, मफलर ओढ़ने वाले। करोड़ों के बाथरूम आप बना रहे हो, करोड़ों के डाइनिंग होम, सब मसाज पार्लर बना रहे हो, जिम बना रहे हो। अरे तुम तो यार हिटलर हो यार, तुम कहाँ से? अब हिटलर के ऊपर आना पड़ेगा। भगवान के पास हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तो लात मार रखी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कारनामे बता रखे हैं यार। बेवकूफ़ मत बनाओ ना, गलत, बहुत